हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर निपुण केसरकर। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। और आज हमारे साथ में हमारे एक पेशेंट है। इनका नाम यासिर सर है और ये 35 ईयर्स एज के हैं। सर को बाल्डनेस का जो इशू था वो ग्रेड 7 का था। इनको अप्रोक्सीमेटली 2014-2015 से हेयर लॉस स्टार्ट हुआ और 2018 और 2019 के आते आते इनका ओवरऑल जितना भी एरिया था ग्रेड 7 तक का वो पूरा खत्म हो गया। सारे बाल रिग्रेस हो गए और उस टाइम इनकी जो कंडीशन थी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की इनकी कंडीशन थी जिसमें सारा ही ऑलमोस्ट एरिया जो है वो फिनिश हो गया था। इनने बीच में एक 2 और 3 मंथ्स के लिए विग भी ट्राई किया बट उसको उनमें ज्यादा सूट नहीं हो पाया तो उन्होंने उसको बंद कर दिया यूज करना। आप देख सकते हैं कंप्लीट बाल्ड एरिया, इनमें कुछ भी एरिया ऐसा नहीं है कि कुछ बचा हुआ है। आपको देख सकते हैं पूरा ग्रेड 7 का पूरा फिनिश एरिया आप दिख रहे हैं। तो हमने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी प्लान की। अब सर्जरी के प्लानिंग के टाइम में हमने सर से कहा कि अप्रोक्सीमेटली जो रिक्वायरमेंट है आपके ग्राफ की वो 6500 से 7000 तक की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपके इसमें है। अब ये रिक्वायरमेंट वैसे देखी जाए तो इनकी केस में ज्यादा थी क्योंकि इनका जो फोरहेड था उसका साइज बड़ा था और जो एरिया था उसको हाई डेंसिटी से कवर करने के लिए हमें ज्यादा ग्राफ की रिक्वायरमेंट थी। बट उतने ग्राफ इनके डोनर एरिया से एट अ टाइम निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इनका केस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया। हमने बोला कि 2 सेशन में आपका पूरा केस हम प्लान करेंगे। फर्स्ट में हम फ्रंटल और मिडल तक का एरिया कवर करेंगे और बाद में हम जो क्राउन का एरिया है उसको कवर करेंगे। और इन बिटवीन जब हम मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को पोस्ट ट्रांसप्लांट हेयर ग्रोथ की, उससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जो है वो क्राउन एरिया में भी डेफिनेटली आती है। और वो एरिया जो है बाद में जब भी हम सेकंड सेशन प्लान करते हैं तो उसमें ग्राफ रिक्वायरमेंट जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इनकी हेयर लाइन या फिर हम फोरहेड की साइज देखेंगे वो थोड़ी सी बड़ी रखी हुई है बिकॉज ये जो हेयर लाइन है अगर हम ज्यादा नीचे लेंगे तो नंबर ऑफ ग्राफ की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी। तो इससे अकॉर्डिंगली हमने इनकी हेयर लाइन मार्क की हुई है जस्ट फॉर टेम्पल्स। किस तरीके से आगे हमने टेम्पल्स का भी प्लानिंग किया था पर उनको किया नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले इनका ओवरऑल जो एरिया है ऊपर का बाल्ड एरिया वो भर जाए, फिर उसके बाद में एग्रेसिव लुक के लिए हम टेम्पल्स और बाकी एरियाज जो है कवर कर सकते हैं। सो ये इनके हेयर लाइन के मार्किंग के फोटोज है। आफ्टर दैट अब देखिए ये क्राउन का एरिया है और ये उनका डोनर एरिया है। ट्रिमिंग करने के बाद में हमने उनका डोनर भी मार्क किया है। तो सी इनका जो डोनर है ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, थोड़ा सा वीक, एक स्मॉल एरिया ही है जहाँ पे आप ज्यादा अच्छे से हेयर ग्राफ वगैरह देख सकते हैं। बाकी एरिया में नीचे वाले पोर्शन में वेरी थिन और पतले बाल है बट ये बाल भी हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि जितना बड़ा रेसिपिएंट एरिया है या फिर जितना बड़ा हमें ट्रांसप्लांट का एरिया है उतना ही बड़ा अगर हम डोनर एरिया सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ट्रांसप्लांट पूरा कैसे कर सकते हैं, राइट। सो ये हमने उनका डोनर एरिया मार्क किया। अब इसके बाद में ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट एक्सट्रैक्शन खत्म होने के बाद में हमने स्लिट किए हुए थे। अब देख सकते हैं इसमें हमने जैसे हेयरलाइन की मार्किंग की थी वैसे ही हमने स्लिट किए हैं। आगे का जो एरिया है यहाँ पे हमने अच्छे से डेंसिटी दी है और पीछे वाले में जो है मॉडरेट डेंसिटी दी है। आगे हाई डेंसिटी, बैक साइड में मॉडरेट डेंसिटी। अगर आप सेम चीजें अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो मार्किंग की है इसमें भी 2 लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें आगे वाली जो 2 लाइन है इनके बीच में हम हाई डेंसिटी दिया है और पीछे वाला जो एरिया है इसमें हमने मॉडरेट डेंसिटी कवर अप की है। अब इसके बाद में मैं आपको इनका डोनर भी दिखा देता हूँ। सी इनका फ्रंटल एरिया एंड मिडल पोर्शन यहाँ तक हमने कवर किया हुआ है। अब ये इनका डोनर एरिया है। डोनर एरिया से हमने पूरे इतने एरिया से ग्राफ जो है कलेक्ट किए हैं। डोनर का कोई पार्ट हमने छोड़ा नहीं है बिकॉज सी कुछ एरियाज में यहाँ पे और यहाँ पे हमने छोड़ा है। दैट इज टू बिकॉज यहाँ पे उन्होंने ना जब विग यूज करते हैं तो उसमें क्लिपिंग्स वगैरह यूज हो सकती है तो इसलिए हमने वो एरिया स्किप किया है। अदरवाइज पूरा डोनर जो है हमने रैंडमली बट सब जगह से इक्वली यूज किया है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे ये आफ्टर ट्रांसप्लांट मतलब जब इम्प्लांटेशन खत्म हो गया है उसके इमीडिएटली बाद का फोटोज है। इनमें पीछे हमने बैंडेज से डोनर एरिया कवर किया है। हेयर लाइन आप देख सकते हैं इसमें हाई डेंसिटी से जो है आगे के हेयर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और पीछे के साइड में यहाँ पे मॉडरेट डेंसिटी से है हमने इम्प्लांटेशन किया हुआ है जैसे स्लिट में हमने प्लानिंग की थी। देन ये साइड व्यू हो गया, ये लेफ्ट साइड का व्यू हो गया। बैक साइड में डोनर्स एरिया जो है बैंडेज कर दिया है। अब ये टॉप व्यू है, हमने इतना पूरा एरिया कवर किया है। अब इस एरिया में जो है वो ग्राफ थोड़े बहुत हेयर्स है। अब ये एग्जिस्टिंग हेयर विथ मेडिसिन ग्रो हो सकते थे, अब ये दूसरे साइड में जो है जाके वो एरिया को कवर करेगा। तो जैसे आपको रिजल्ट के फोटोज आप देखते जाएंगे वैसे आपको बेटर में समझ में आएगा कि इस तरह की प्लानिंग क्यों की गई है। जैसे अभी ये फर्स्ट PRP के लिए जब आए थे हमारे पास में आफ्टर ट्रांसप्लांट, उस टाइम में अराउंड 1 मंथ का टाइम रहा होगा।
इसमें इनका शेडिंग फेज जो है वो स्टार्ट हो गया था। अब शेडिंग फेज में आप देख सकते हैं जितने भी बाल हमने लगाए थे वो बाल ऑलमोस्ट सारे के सारे शेड हो गए। 80% शेडिंग आप देख सकते हैं, 80 to 90% मैं कह सकता हूँ, इतनी सारी शेडिंग इनमें है। अब 1 महीने में या 2 महीने में अप्रोक्सीमेटली जो डोनर एरिया है वो काफी टाइम अमाउंट में कवर हो चुका रहता है। पीछे से जितने बाल निकाले थे उतना यहाँ पे फील नहीं हो रहा है। बैक साइड से भी अगर आप देखेंगे तो हल्का हल्का पीछे के साइड में नीचे वाले पोर्शन में यहाँ दिख रहा है, अदरवाइज ऊपर वाले एरिया में कोई आपको एक्सट्रैक्शन किया गया है या फिर ट्रांसप्लांट किया गया है ऐसे नज़र नहीं आता है। क्राउन एरिया भी फिलहाल रिसेंट मेडिसिन स्टार्ट की वजह से ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मेडिसिन टाइम लेता है एक्ट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो ये टॉप व्यू, साइड व्यूज आफ्टर पीआरपी के जो मार्किंग से आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये इनका सेकंड पीआरपी के टाइम में जब आए थे ये उस टाइम के फोटोज है। अब थोड़ी थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट होगी हुई दिख रही है, कुछ बाल ग्रो हो रहे हैं, कुछ मेडिसिन की वजह से कुछ ट्रांसप्लांटेड हेयर जो शेड नहीं हुए वो ग्रो हो रहे हैं। अब इसमें भी साइड व्यू देखिए, अब इसमें डोनर भी अगर आप देखेंगे तो पूरा खत्म हो चुका है, पूरा एरिया जो है वो पूरा भर चुका है। यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्शन के या फिर किसी के मार्किंग्स नहीं दिख रहे हैं। पीछे वाला क्राउन वाला एरिया जो है ये मेडिसिन से, पीआरपी से, लोशन से ये अच्छा भी दिखना चालू हो गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि कितना बेटर रिजल्ट दिखा देता जाएगा। अब हम आगे जाएंगे तो ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू में भी आप देख सकते हैं जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है, यहाँ पे जो हेयर्स है ये अच्छे क्वालिटी के है। बैक साइड में हेयर्स है ये पतले है, बट कुछ नहीं से कुछ सही कहते हैं ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे मेडिसिन से जो भी हेयर वहाँ पे आ रहा है, ग्रो हो रहा है, वो डेफिनेटली 2 ट्रांसप्लांट के सेशन का टाइम बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया और उस ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन देते हैं इनसे ये भी एरिया अगर थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है तो हमें इमीडिएटली यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन फ्यूचर अगर यासिर सर को लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे भी अच्छी डेंसिटी चाहिए तो एट दैट टाइम हम वो भी एरिया कवर करेंगे। बट पहले से ही हमने 2 सेशन का प्लान बना के रखने की वजह से ये कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी तो करना ही रहेगा। आफ्टर दैट अभी का अगर आप देखेंगे तो ये कंडीशन है। अब सामने सर भी है और आप फोटो में भी देख सकते हैं, पर्टिकुलरली पूरा एरिया जो है अच्छे से कवर हो गया है। हेयर लाइन इतनी डेंस है कि आपको आगे से कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आता है। लाइट्स भी अगर है ज़्यादा पास होके स्काल्प विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है आपको। हेयर लाइन आप देख सकते हो जिगजैग पैटर्न में अच्छे से हेयर लाइन दी गई है। उनको जो हम बाल ऐसे पीछे घुमा के लेना है वैसे भी आप वो ले सकते हैं आराम से। अब ये वाला साइड का एरिया जो फ्रंटल एरिया हमने कवर किया हुआ है वो, और ये पीछे जो है मेडिसिन से कवर किया हुआ एरिया, और बैक साइड में डोनर एरिया देख ही सकते हो अच्छा है, वापस से पूरा अच्छे से ग्रोथ मिल गई है वहाँ पे। अब मैं आपको टॉप व्यू में दिखाता हूँ। ये फ्रंट एरिया हमने कवर किया हुआ है। यहाँ के जो बाल मैंने आपको कहा कि यहाँ पे उनके कुछ बाल है जो मेडिसिन से अच्छे हो रहे हैं। अब हमें ये एरिया जो है पर्टिकुलरली इतना एरिया हमें कवर करने की सेकंड सेशन में रिक्वायरमेंट रहेगी। अभी भी वहाँ पे ग्रोथ चल रही है मेडिसिन की वजह से, वहाँ पे और इम्प्रूवमेंट पीआरपी से और इम्प्रूवमेंट वहाँ पे आएगी। जितने बचेगी, जितना डेंसिटी का कम रहेगी उतना डेंसिटी फिलिंग हम वहाँ पे करेंगे और क्राउन का भी एरिया जो है इन फ्यूचर हमें वो आपका कवर करके दे देंगे। सो ये आपकी केस स्टडी हो गई। हमने पेशेंट के साथ में ही ये चीज़ डिस्कस की है और जैसे प्रॉमिस किया था उसी तरीके का रिजल्ट उनको मिला है। सो आई गेस ही इज सेटिस्फाइड एंड हम उनसे पूछ लेते हैं कि उनका ओवरऑल सर्जिकल का एक्सपीरियंस कैसे था और बाकी चीज़ें वो आप हमसे सर से ही पूछ लेते हैं। सो यासिर सर, ओवरऑल आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसे रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स व्हाट आई हैव गॉट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा ये था कि थोड़ी सी भी बाल आ जाए बस सर के ऊपर, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी। बट येस, ऑल थैंक टू डॉक्टर निपुण के उन्होंने जैसा मुझसे बोला था वही रिजल्ट्स आए हैं। देन डेफिनेटली जब हम सेकंड प्लानिंग करेंगे सो विल सी मच मोर बेटर रिजल्ट्स, एंड बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर निपुण ओनली माई कॉन्फिडेंस इज बैक। आई वॉज लैकिंग समवेयर बिकॉज कहीं ना कहीं होता ही है वो एक इनसिक्योरिटी होती है। तो बट नाउ आई एम वेरी happy, very satisfied with the results. My family is happy, my colleague, my relatives, all of them are very happy कि हाँ यार अब जाके अब मेरे बाल आए। So now even I have that confidence, like शादी में जाना, किसी कोई फंक्शन को अटेंड करना क्लाइंट्स के साथ, या बैठना, या going around with your colleagues or friends. So it's a good experience I would say. And the best thing जो सर ने सर्जरी के स्टार्टिंग में मुझसे बोला था मैंने फर्स्ट की में वो ये कि सर जो है he will be present throughout the surgery procedure। यानी जब आप करवाते हैं सर्जरी, इट्स नॉट दैट कि कोई और करेगा, सर ही रहते हैं वहाँ पे। सो एक कॉन्फिडेंस आपका ना और भी बढ़ जाता है। दिल के अंदर लगता है कि नहीं हाँ यार मेरे साथ एक क्वालिफाइड डॉक्टर है तो डेफिनेटली, एंड दैट्स अ बिग थिंग आई वुड से कि मतलब 10 घंटा एक आदमी आपके साथ रहता है। सो दैट लाइक यू नो यू इवन गेन द कॉन्फिडेंस एंड इवन यू आर, आपके दिल में रहता है कि नहीं यार हाँ अब जो कुछ भी होगा मेरे साथ ठीक ही होने वाला है। तो ऑल थैंक्स टू डॉक्टर निपुण एंड हिज टीम एज वेल। तो ओवरऑल जो प्लानिंग रहती है, जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा कि आफ्टर सर्जरी उससे पहले जो
जो आपकी कंडीशंस थी और अभी कंडीशन है, जो मेडिसिन लेने पड़ रहे हैं, जो लोशंस यूज़ आप करते हैं, उनसे आपको जो बैक साइड वाला एरिया में कवर जो इम्प्रूवमेंट मिली है, उनसे आपको कैसा फील हुआ? ये बेसिकली कई बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है, हमारे पास मेडिसिन से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं रहते हैं, तो सेकंड ट्रांसप्लांट और बाकी जो वर्कआउट वगैरह आप करते हैं उसकी वजह से कुछ चेंजेस उसमें आते हैं, उसके रिगार्डिंग आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली। मतलब मुझे भी यही लग रहा था कि शायद आफ्टर आई डू दिस ट्रांसप्लांट, सो मे बी आफ्टर पीरियड ऑफ शायद मुझे लगा कि 3 महीने के बाद मुझे वापस से करवाना पड़ेगा, लेकिन सर मुझसे कहते रहे कि लाइक यू नो द मेडिसिन विल प्ले अ बिग रोल, और यही हुआ। एंड आप देख ही सकते हो मेरे रिजल्ट्स के, अभी भी मतलब हेयर की ग्रोथ हो ही रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब जिम जाने से, हाँ कुछ सप्लीमेंट्स है जो आपको सर की तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं कि नहीं इसको कम्प्लीटली बंद कर दो, तो जो डॉक्टर कहते हैं सो इट्स बेटर कि आप मतलब आप हमेशा सुने। और बाकी का जो है ऐसा तो मैंने मिनॉक्सिडिल यूज़ किया, देन फिनैक्स यूज़ किया, और भी जो बताई थी रिकमेंडेड टैबलेट्स सब लिए टाइम टू टाइम। हाँ, बट डेफिनेटली टाइम टू टाइम लेने से ही रिजल्ट्स आते हैं। इट्स नॉट के मतलब आप स्किप कर दो और फिर उसके बाद में आप आ जाओ, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। तो जिन डोसेस पे हमने आपको मिनॉक्सिडिल दिया है, फिनास्टेराइड जैसे मेडिसिन दिए, उनसे आपको पर्टिकुलरली कोई साइड इफेक्ट महसूस हुआ है या फिर कोई और दिक्कत तकलीफ हुई आपको? मुझे तो इतना कोई डिफरेंस कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई गुड, शायद मैं जिम भी जाता हूँ, मुझे इतना कुछ अभी तक ऐसा कुछ इंटरनली। हर एक मेडिसिन जो होती है वो पर्टिकुलर किसी इंसान का बिहेवियर है, उनकी लाइफस्टाइल है, उनके अकॉर्डिंगली उनके डोसेस सेट करते हैं। करेक्ट। जैसे हमारी, जैसे आपका ग्रेड 7 है, सो स्टार्टिंग में सिर्फ थोड़ा सा क्राउन एरिया भर जाए और आपका जो एग्जिस्टिंग जो हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है वो थोड़ा सा फास्ट ग्रो करे, इसलिए हमने DHT ब्लॉकर्स वगैरह ऐड करते रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बाय पास हो जाता है, हम वो सारे मेडिसिन जो है वो डाउन टू द 0 करने वाले हैं। सिर्फ आपको अच्छा डाइट लेना है, और हाँ मिनॉक्सिडिल आपको ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि सिर्फ डाइट पेट में और प्लेट से वो जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड में जाने से फ़ायदा नहीं है, वो वहाँ तक पहुँचना भी चाहिए। उसके लिए हम लोग मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी हम धीरे धीरे पूरा बंद कर देंगे। बट अभी फिलहाल आपका जब तक क्राउन एरिया हम कवर नहीं करते तब तक उसको चालू रहने दीजिए मिनॉक्सिडिल को एटलीस्ट। बाकी ये चीज़ें जो है हम लोग बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड आप देख ही सकते हैं रिजल्ट, ग्रेड 7 का रिजल्ट, और जिसमें प्लस जब डोनर वीक होता है फिर भी एक अच्छा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज आपको रहती है। आपको यासिर सर का एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, आप उनसे देख सकते हैं, आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। यासिर सर की जो इंस्पायरिंग जर्नी है फ्रॉम बाल टू बोल्ड, ये जर्नी आप देखिए। अगर आपको रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट, इनके रिजल्ट या फिर इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम जरूर उनका आंसर्स करेंगे। और अगर आपको भी सिमिलर बालनेस का भी कोई इश्यू रहता है तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।